ठीक है, वो तो बहुत दिन ले दिया, इतना दिन में 2 दिन में पढ़ाते हैं। बहुत चलो, तो अब जो देखेंगे ना 6 गो स्थिति है अवतल दर्पण में, हाँ उत्तल में 2 गो है। जी। अब वही स्थिति सब देखेंगे। तो हेडिंग है अवतल दर्पण के लिए भिन्न भिन्न स्थितियों पर रखे प्रतिबिंब का किरण आरेख, लिखा है वहाँ पर। 6 जगह ही है, और वो क्यों है उस पर चर्चा करेंगे। 6 जगह ही होते हैं, उससे अधिक जगह ही नहीं एक वस्तु रख पाएंगे हम लोग कहाँ पर। और उत्तल में 2 ही जगह होते हैं, क्यों होते हैं उस पर भी चर्चा करेंगे। पेज नंबर 1, लाइट अवतल दर्पण। अवतल दर्पण का दूसरा नाम क्या है? आप सारे इंग्लिश में बोलो, इंग्लिश में बोलो, हमको हिंदी नहीं याद रहता है। कन्वर्जिंग। अवतल दर्पण कन्वर्ट कर लेता है, वो डाइवर्ट कर देगा। अवतल दर्पण द्वारा विभिन्न, शिवम के चलते ही अभी लाइट पढ़ा रहे हैं, नहीं तो पहले केमिस्ट्री में कुछ चीज़ याद, हाँ केमिस्ट्री जैसे मैंने याद आया तो देखो, केमिस्ट्री समझने के कुछ ही रटना पड़ेगा शुरू में, नहीं तो पल्ला पढ़ने वाला कुछ भी नहीं है केमिस्ट्री, इसीलिए केमिस्ट्री ने शुरू में पढ़ाते हैं। अब तो विद्यार्थी ऐसे बोलोगे से अधिक बढ़ेगा नहीं या घटेगा नहीं, तो इसीलिए याद क्या क्या करना है, यदि तुम्हारे पास है नहीं तो हम दे देंगे। 1 से ले करके ये जिस दिन याद हो जाएगा ना, 2-3 दिनों में याद कर लो, तब केमिस्ट्री शुरू करेंगे, नहीं तो केमिस्ट्री पता नहीं चलेगा तुमको। वैसे अब वो नहीं आया, चलो 1 से ले करके 30 तक परमाणु संख्या एंड द्रव्यमान संख्या, जैसे 21-20 तक पढ़ा है ना जी। बिना सोचे हुए कहते हुए वैसे होना चाहिए। 1 नंबर होमवर्क हुआ है ना। दूसरा नंबर सिंबल याद, हाइड्रोजन का H का परमाणु संख्या द्रव्यमान संख्या होना चाहिए। सक्रियता श्रेणी याद होना चाहिए, 10वां की केमिस्ट्री में लिखा हुआ सक्रियता श्रेणी, कभी देखे हो? हाँ देखें। हाँ, तो वैसे हम दे देंगे सक्रियता श्रेणी, ये याद, जैसे 10वां केमिस्ट्री होगा ना, यहाँ तो है नहीं रखा हुआ, क्लास के बाद दिखा देंगे उसमें कहाँ, सबके पास आलोक का बुक होगा केमिस्ट्री का, उसमें अब धातु अधातु चैप्टर में दिया हुआ है। और जब बुक उल्टाओगे, जैसे पेज जैसे उल्टाओगे ना, तो इस साइड मिलेगा, यहाँ पर टेबल बना हुआ है, उसको रट लेना, ठीक है। इस साइड मिलेगा, इस साइड नहीं है। तो सक्रियता श्रेणी रट लेना, परमाणु संख्या द्रव्यमान संख्या 1 से लेकर के 30 तक रट लेना, सक्रियता श्रेणी हो गया। और उसके बाद संयोजकता रट लेना, केमिस्ट्री का कॉपी ले लेना अंकित से, संयोजकता याद है तुमको? संयोजकता ई सब का जो रटेगा ना जी। 1 से लेकर के 30 तक तत्व का, परमाणु संख्या द्रव्यमान संख्या, वो सब का संयोजकता भी, और कुछ अलग तत्व भी है उसका भी रटना पड़ेगा। इतना यदि रट लेते हो खोरा की तरह, तो केमिस्ट्री याद हो जाएगा, जैसे खोरा याद होता है वैसे केमिस्ट्री याद हो, कंट्रोल हो जाएंगे। इतना यदि नहीं है तो केमिस्ट्री नहीं समझ पाओगे, इसलिए रटना ज़रूरी है, नहीं तो कुछ नहीं पूछेगा, मत कहना नहीं समझ में आ रहा है तब, क्योंकि हमको तो याद है, हम डायरेक्टली लिख देंगे होता है, और तुमको पता नहीं चलेगा, कन्फ्यूजन हो जाएगा। तो परमाणु संख्या 1 से लेकर के 30 तक एक बिना रुके हुए बोलना पड़ेगा, समझ में आ गया ना। 1 से शुरू करेंगे करना तुमको, और 30 तक बकना है। फिर सक्रियता श्रेणी रट लेना है, फिर संयोजकता रट लेना है 1 से लेकर कहाँ तक, कुछ अदर भी कंपाउंड, जैसे SO2 - 2 हो गया, पेरोक्साइड सब हो गए हैं, वो 2 तो और भी कुछ कंपाउंड है जो कि हम लिख देंगे, एक क्लास ऐसे देंगे इस पर, यदि तुम्हारे पास पहले से होगा तो प्रयास करना रटने का। परमाणु संख्या कह दिया कहाँ होगा, सक्रियता श्रेणी परमाणु संख्या तो सबके पास लिखा होगा, नंबर में पढ़ा होगा सब, तो वो सही है, उसमें कोई अंतर नहीं है। सक्रियता श्रेणी धातु चैप्टर खोलना, यहाँ पर एक टेबल टाइप से बना हुआ है, उसमें पोटासियम बेरियम कैल्शियम सोडियम लेकर के प्लेटिनम तक लिखा होगा, वो रट लेना। दूसरा संयोजकता रट लेना, आधी वाला किताब होगा तुम लोग पास, उपहार केमिस्ट्री की भाषा आता है ना, उसमें लिखा हुआ है। खैर वो तो दिक्कत होगा याद करने में, तो हम 10वां ब्लॉक केमिस्ट्री पढ़ाए थे, उसको टेबल फॉर्म बना के दिए थे, देखना उसके काफ़ी में टेबल लिखा होगा, ठीक है। नहीं तो हम किसी दिन टाइम दे करके एक दिन बता देंगे, तब केमिस्ट्री शुरू करेंगे। उसके इतना याद होने की, जैसे आज से शुरू करो, 3-4 दिन लगेगा टाइम, जितना हो सकता उतना घसो उसको, रटो और लिखो, तब केमिस्ट्री समझ पाओगे, नहीं तो बहुत दिक्कत है केमिस्ट्री समझना, नहीं तो याद करना पड़ेगा पूरा, नहीं तो इतना रट लेते हो पूरा केमिस्ट्री आसान, ये रटेगा पूरा रटना पड़ेगा, तू समझ तो क्या करना चाहते हो, रिएक्शन रटना पड़ेगा, रिएक्शन बनाएंगे तो कैसे बनता है। तो अवतल दर्पण द्वारा विभिन्न प्रकार के प्रतिबिंब का निर्माण, याद होगा तभी, नहीं तो कुछ हो गुंजाइश नहीं। विभिन्न प्रकार के प्रतिबिंब का निर्माण,
तब बाकी चीज़ समझाने का काम मेरा है। फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स, वैसे इस नमा में ही रटता है विद्यार्थी। इमेजेज बाय कॉनकेव मिरर, समझ में आ गया ना। तो अवतल दर्पण द्वारा विभिन्न प्रकार के प्रतिबिंब का निर्माण, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ इमेजेज बाय कॉनकेव मिरर। तो हम लोग अवतल दर्पण में वस्तु को है ना 6 जगह पर रखते हैं। पहला जगह, चलो नाम तो हमने लिखे, सीधा रखना स्टार्ट करते हैं। चलो बता देते हैं पहले कहाँ रखते हैं, फिर आगे बात करेंगे। ये कौन दर्पण है? अवतल दर्पण है ना। ये अवतल दर्पण है, ये इसका क्या होंगे? पोल। और ये इसका होंगे फोकस, और ये इसका होंगे सेंटर। ये चैप्टर जैसे ख़त्म होगा रोक देंगे केमिस्ट्री फिजिक्स को, फिर दूसरा पेपर पढ़ेंगे केमिस्ट्री चाहे मैथ देखेंगे उसको, फिर इस पर एक एक चैप्टर कंप्लीट होगा, उस प्रकार से काम करते हैं। जो चैप्टर चल रहा है ख़त्म होगा, फिर दूसरा चैप्टर विषय शुरू करेंगे, ख़त्म करेंगे, इस प्रकार से आगे बढ़ते हैं। इन्हें एक दिन वो वाला गप नहीं है। फिजिक्स तो पूरा कंप्लीट एक चैप्टर, केमिस्ट्री शुरू करेंगे तो ख़त्म करेंगे, फिर दूसरा पेपर शुरू करेंगे। तो ये पोल हो गया, ये फोकस हो गया, ये वक्रता केंद्र हो गया, ठीक है। और इधर मान लेते हैं कि इधर बहुत दूर जगह तो नहीं है, यहाँ मान लेते हैं क्या है? अनंत है। तो हम लोग इसे वस्तु कितना जगह रखेंगे? 6 जगह रखेंगे वस्तु को। पहला रखेंगे कहाँ पर? अनंत पर रखेंगे, अनंत पर रखेंगे, ठीक है। अब देखो अनंत पर रखेंगे, अनंत पर रखा। अब अनंत और कौन बिंदु इसके बाद मिल रहा है तुमको? सी। तो ये रख दिया अनंत पर। अब रखेंगे अनंत और सी के बीच में, सेंटर पर। कहाँ रखेंगे? अनंत और सी के बीच में। उसके बाद अनंत से बीच में अब कहाँ आएगा? सेंटर पर आ गया। और सेंटर और फोकस के बीच में अब कहाँ रखेंगे? फोकस पर। उसके बाद फोकस और पोल के, तो कितना स्थिति हुआ? 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना। ये 6 कंडीशन है, 6 कंडीशन है जहाँ वस्तु को हम लोग क्या करते हैं? रखते हैं। इससे अधिक पॉसिबल कंडीशन नहीं है, इतना ही है। समझ में आ गया ना। अब देखेंगे यदि मन हुआ तो पोल पर रखते हैं, तब उस पर चर्चा करेंगे, नहीं तो नहीं हो करेंगे। वैसे 6 होते हैं, 7 भी होता है, पोलों पर रखते हैं। मन होगा तो रखेंगे। यहाँ पर दर्पण रहेगा, उसमें कैसे? हाँ, पूछे नहीं, बोले मन होगा तो करेंगे, नहीं होगा तो नहीं करेंगे। आगे पर हो, पहला वस्तु कहाँ रखेंगे? इन्फिनिटी पर। अब देखेंगे उस स्थिति में क्या मूड रहता है। नहीं जाने हो अभी तो वहाँ पर भी हम रखते हैं कभी कभी, समझ में आ गया ना। हाँ, तो पहला कंडीशन कहाँ पर रखे हैं? अनंत। हाँ, तो ई चला है ध्रुव और पोल से, हम चलते हैं हमेशा किताब के उल्टे। नहीं, किताब किधर चलते हैं? उल्टे मेरा सब चलता है। हाँ, तो अब वही सीधा होता है। मैथ में भी उल्टे। 3.1 छोड़ के कहाँ शुरू करते हैं? 3.2 से। इन 11 का हम बात कर रहे हैं। 11 3 से 2 से। एक 3.1 पढ़ाए पहले 3.2 पढ़ाए, फिर 3.1 से ख़त्म कर दिया, फिर शुरू किए। कुछ जगह अभी तक 3.1 ही पढ़ रहा है। तो पहला वस्तु कहाँ रखेगा? अनंत। अच्छा, वस्तु जैसे सूर्य यहाँ से कितना दूर है? अनंत दूर तो नहीं को, बहुत दूर है। बहुत दूर मतलब अनंत कह सकते हो, जो हमारे सोच से काफ़ी अलग है। तो सोचो सूर्य कितना बड़ा है? बहुत बड़ा है। तो अनंत पर वस्तु रखते हैं तो काफ़ी क्या होते हैं? साइज में बड़े होते हैं ना, काफ़ी बड़े होते हैं साइज में, ठीक है। तो देखते हैं एक अभी ट्रिक वाला गप ने, वो सब बाद में कंप्लीट होने के बाद वो सब डिस्कस किया जाता है। डायरेक्ट ट्रिक करेंगे तो दिक्कत हो जाएगा। पहले तुम सीखो आखिर ट्रिक बना कैसे है, वो आया कहाँ? डायरेक्ट ट्रिक नहीं कहना चाहिए एकेडमिक कोर्स में, जानते हो। फिर भी वो बना कैसे, यानी कि हम लोग खुद उसको क्रिएट करेंगे, सारा कंसेप्ट को पढ़ेंगे। देखो ये कुछ इस प्रकार से हम लोग बना सकते हैं, फिर तुम बताएंगे ये है बात। इसीलिए नहीं तो डायरेक्ट भी कह करके लिख सकते हैं 5 मिनट में ख़त्म हो जाएगा, तो टॉपिक नहीं हो जाएगा। लेकिन वैसे नहीं उड़ाना है, वो कंपटीशन के लिए है। दवाई तो देखो, तो अब नियम वैसे तो कहता है ये कि पहले पोल दिखा दी तब खींचिए। वैसे खींचेगा तो एक जगह डार्क कर देगा, फिर दिक्कत हो जाएगा ना। कल बताए थे तो पहले लाइनें खींच दो एगो। पहले क्या करना? दिमाग में लगा डॉट, यहाँ पर है पी,
समझ में आ गया ना। अब एगो लाइन खींच देते हैं। अब एग्जाम में खींचना होगा, छोड़ो ना, हमको स्केल की ज़रूरत नहीं है, तू खींचना स्केल से। समझ में आ गया ना। हमारे हाथे स्केल है, वो कभी कभी गड़बड़ा जाता है। बिल्डिंग ड्राइंग भी हाथे से पढ़ा देते हैं बिना स्केल का, कोई स्केल नहीं। बर्थडे पे खींच देंगे बिल्डिंग टिल्डिंग सब लो, आज स्केल पर ही बनता है। बढ़िया बढ़िया मकान का तो बनाते होंगे फिगर से। हाँ तो तू जाके देखो यूट्यूब पर बनाए ले। चलो, तो ये समझ में आ गया। ये कौन एक्सिस है, इसको क्या नाम देगा? प्रधान अक्ष। तो अब करेंगे इसको पोल। अब इसको क्या देंगे? पोल। 2000 टका लेकर ना बिल्डिंग ड्राइंग पढ़ा देंगे। पहले उसके लिए 2 पेपर पर करना पड़ेगा ग्राफिक्स में, तो पता नहीं चलेगा हम बोल क्या रहे हैं। कौन चीज़ है? ग्राफिक्स पर करना पड़ेगा 1 साल पढ़ के, तब 3rd सेमेस्टर में आओगे 2000 या लेकर के। थर्ड सेमेस्टर चल रहा है। हाँ, गांधी जी वाला ललका। आगे चलो जाओ। ये क्या है? ये पोल है ना। जी। और ये पोल है। यहाँ होंगे कहीं सी और बीच में कहीं क्या होंगे? एफ। ठीक है, होंगे, कोई बात नहीं है, दे देंगे सी हम लोग। दिमाग में मारो डॉट कि यहाँ सी दी हो, यहाँ एफ दिए हो, लेकिन डॉट मत मारना पहले, अच्छा फिगर बनाने के लिए। अच्छा, तुमको पता है वस्तु कहाँ रखेंगे? अनंत पर। तो और अनंत से सूर्य की प्रकाश कैसी आती है आपस में? समांतर। और समांतर क्या कभी एक दूसरे को मिलती है? समांतर मतलब क्या होता है? पैरेलल मतलब क्या पैरेलल? दूसरे क्या समझाओगे? किरण के बीच का जो एंगल 90 डिग्री का एंगल बनेगा ना, वो बराबर है। तू बोलो। लंबवत समकोणी होगा, परपेंडिकुलर। कहीं भी नाप लो, यही पॉइंट। देखो, कोई चीज़ पूछा जाता है ना, तो एक्चुअल जो जमीन पॉइंट वो बोलो। और जो फालतू का बात है ना, वही सब एग्जाम में पूछता है। एग्जाम में क्या पूछेगा? जमीन जो जैसे मैंने समांतर का बताया कि कहीं भी जहाँ मन करे वहाँ दोनों लाइन के बीच में लंबवत दूरी नापो, हमेशा कांस्टेंट होंगे। यदि एक रेलवे पटरी है, यदि वो बड़ी लाइन का है, जिसे हम लोग ब्रॉड गेज कहते हैं, उसको ब्रॉड गेज, कई प्रकार के गेज होते हैं उसको, पटरी को। मीटर गेज, ब्रॉड गेज, और एगो और है, मीटर गेज, ब्रॉड गेज, याद है तुमको? मीटर गेज, ब्रॉड गेज, और एक और कोनो गेज है, भूल रहे हैं अभी, याद आ जाएगा कभी। तो उसके पटरी का जो बड़ी लाइन छोटी लाइन कहते हो ना, तो दोनों पटरी के बीच का डिस्टेंस फिक्स है, किया हुआ है। तो चाहे यहाँ नापो, दिल्ली में नापो, कि पटना में नापो, हमेशा वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस दोनों पटरी बीच में क्या कांस्टेंट होंगे? कांस्टेंट होंगे। जितना है उतने का डिजाइन किया जाएगा। यदि थोड़ा सा 19-20 होगा ना कुछ सेंटीमीटर, तो ट्रेन पलटी मार सकता है, समझ रहे हो ना। और पैरेलल लाइन समझने के लिए उससे अच्छा एग्जाम्पल कौन होने हैं? नहीं है पैरेलल वो, देखो सब जगह एक ही दूरी मिलेगा, तो वो पैरेलल होते हैं। तो सूर्य से आने वाली किरण आपस में समांतर होती है, और समांतर किरण कभी दूसरे को नहीं मिलती है। मिलती है झूठों कहीं और जाकर मिलेंगे बहुत दूर में, तो बहुत सारी किरण आएगी। अब बोलेंगे जैसे टॉर्च जल रहा है, तो कितना रे निकल रहा है इससे? असंख्य रे, नहीं गिन सकते हैं। क्योंकि हम लोग कॉपी कलम में बात कर रहे हैं, तो 2-4 को दिखा देंगे, बाकी को नहीं दिखाएंगे। अच्छा, किसी चीज़ का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए कम से कम 2 किरण चाहिए। कितना चाहिए? कम से कम मिनिमम 2 किरण से हम लोग आसानी से कोई चीज़ को, इमेज को बना सकते हैं अच्छे तरीक़ा से। तो सूर्य से तो बहुत सारी किरण आएगी, हम लोग मिनिमम कितना लेंगे? 2। मैक्सिमम जितना मन उतना ले सकते हो। मिनिमम कम से कम 2 चाहिए ही चाहिए, नेसेसरी है। 2 से अब ये ऑब्जेक्टिव बन चुके हैं, ऐसे पूछे हो सकते हैं, कभी पूछ भी देंगे कि प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए कम से कम कितना चाहिए किरण? 2 चाहिए। क्या एक किरण को अलग करना संभव है? नहीं, असंभव है। जब भी किसी सोर्स लाइट निकलेगी तो असंख्य निकलेगी, 1-2 को तू अलग कर ही नहीं सकते हो, है ना। क्योंकि यहाँ बना रहे हैं तो मैं उस प्रकार से दिखाएंगे, बात समझ जाएगा ना। 1-2 जो दिखाया गया है वो असंभव है दिखाना। समझने के लिए फिगर कचरा नहीं हो, तो इसीलिए वैसा किया गया है वो, है ना। तो हम लोग भी इसी को फॉलो करते हुए काम करेंगे। तो हम भी एक, बताओ, इमेज प्राप्त करने के लिए कम से कम कितना किरण दिखाना पड़ेगा? 2। क्या एक किरण को अलग करना संभव है? नहीं। अच्छा, ये चीज़ चलो क्लियर हो गया। तो 2-3 रे इस पर क्या करेंगे? लाइट सोर्स से, सूर्य से या कोई से, इस पर रे टकराएगी। किस पर? दर्पण। इस दर्पण पर, है ना। बहुत जगह किताब में तो देखोगे ऐसे भी मिलेंगे तुमको, इस प्रकार से भी रे आती है। खैर वो भी दिखा देंगे, कोनो बात नहीं है। तो चलो, अनंत से किरण आ रही है, ये किरण आ रही है, और ये भी किरण क्या रही है? अनंत से आ रही है। और लेना है और ले लो, ये भी किरण देखो। और ध्यान देना, दोनों क्या होना चाहिए आपस में? समांतर होना चाहिए, है ना। समांतर मेरा, तुम्हारा भी समांतर।
तीर ऐसे होना चाहिए, ये तीर ऐसे बता रहा है, किरण ऐसे जा रही है, मिरर से क्या होगी, ये टकराएगी। और तुमको पता है अच्छा ये किरण आपस में भी समांतर है और प्रधान अक्ष के भी किरण क्या है, समांतर है। अब रूल पढ़ा है को, एक रूल नंबर 1 क्या कहता है बताओ, जो किरण प्रधान अक्ष की क्या हो, दर्पण टकराने के बाद कहाँ काटेगा, तो यहाँ मान लेते हैं ऐसे, यहाँ कर संश्रित मिल जाएगा सब, ये क्या होंगे, फोकस होंगे। समझ गया बात, सब एक ही जगह कर मिलेगा, इस बिंदु पर कंसंट्रेट हो जाएंगे, समझ रहे हो ना। और वही फोकस मिलेंगे, तो ये फोकस हो गया। अब जितना ये है ना, अनुमान से उतने ले लो इधर, तो ये इतना है, तो लगभग यहाँ ले लेते हैं, यहाँ क्या होगा, सी। ऐसा क्यों किया, क्योंकि जितना होगा ये उसका फिर उतना इधर, दोगुना नहीं, जितना होगा ये ठीक उतना ही इधर। बात समझ में आ गया ना, तो ये वाला बात हो गया। अब इसमें क्या करेंगे, ये रे ऐसे आई टकराई, तो ऐसे करके दिखा दो। देखो यहाँ भी परावर्तन के नियम का पालन हुआ है, समझ रहे हो ना, परावर्तन के नियम का पालन यहाँ भी हुआ है। ये आ रही है ना, टकरा कर गई। अच्छा यहाँ पर क्या डालेगा, लंब डालेगा ना, तो सी से इसको मिलाओ, ये लंब होगा, होगा ना जी। और ये एंगल आई और ये एंगल आर, ये अभी लंब। इसी कंसेप्ट का यूज F बराबर r/2 फार्मूला प्रूव करने में आगे हम करेंगे। वस्तु कहाँ रखा था, अनंत पर, तो प्रतिबिंब कहाँ बना, फोकस पर। तो और इसमें बड़े अच्छे से लिखे हैं, सिस्टमेटिक रूप से लिखे हुए हैं, और अच्छा लगा हमको इसको देख करके, हम भी उसी प्रकार से काम करेंगे। अच्छा वस्तु की स्थिति, तो वस्तु की स्थिति ये अनंत पर है, वस्तु की स्थिति। अब यहाँ क्या लिखेंगे हम लोग, प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति। तो बोलो प्रतिबिंब कहाँ पर बना है, F पर, F पर बना है प्रतिबिंब। हालांकि यहाँ तो स्पष्ट नहीं चल रहा है, पता वास्तविक उल्टा होंगे, वो आगे के फिगर में पता चल जाएगा। आगे जो फिगर बनाएंगे ये समझ लो अभी कि ये प्रतिबिंब, चूँकि किरण वास्तव में आकर काटी है ना, अच्छा वास्तव में आकर काटा है तो कैसा प्रतिबिंब बना होगा, वास्तविक। और वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा क्या होते हैं, उल्टा। समझ में आ गया ना, ये आगे अच्छे से कर देंगे क्लियर है। वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा का है, इसमें बाकी पता नहीं चल रहा है हमको। दो को बात कर लिया, अब तीसरा में बताओ, वस्तु कहाँ पर रखे थे हम लोग, अनंत पर, काफ़ी बड़े होंगे। और देखो सब आकर एक बिंदु पर मिला है, छोटा, तो वस्तु से क्या होंगे, छोटा, बहुत छोटा, बहुत छोटा, छोटा नहीं बहुत छोटा। तो प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा होंगे और वस्तु से बहुत छोटा, वस्तु से बहुत छोटा, ये वाला बात हो गया। तो ये था, हमने वस्तु को रखा था अनंत पर। अब कहाँ रखोगे ना, अनंत और एक स्टेप बढ़ो। देखो इसमें कुछ नहीं है, जैसे जैसे एक स्टेप तुम बढ़ेगा इधर से, इधर से, तो प्रतिबिंब क्या होंगे इधर से। समझ में आ रहा है ना, ये समझ लो तो लेंस भी क्या है, खत्म है। तो लेंस तुरंत हम खींच देंगे। अब कहाँ रखेगा तुम बताओ, अनंत और सी के बीच में, अनंत और सी के बीच में। बीच में मतलब क्या होती है बताओ, बीच में और मध्य बिंदु में क्या अंतर है दोनों में, बीच में कहीं पर सेंटर और अनंत के बीच कहीं से भी ले लेंगे, कहीं से भी। अब मध्य बिंदु का मतलब दोनों एग्जैक्ट मिडिल में जी। दोनों में अंतर ये है ना, बीच में का मतलब है अनंत और सी में कहीं यहाँ कहीं ले सकते हो। और यदि सेंटर बोलेंगे तो एग्जैक्ट अनंत और सी के बीच में, और वो कोई होंगे नहीं पॉइंट। कैसे निकालोगे अनंत और सी के बीच में पॉइंट, मध्य बिंदु नहीं निकाला जा सकता है ना, अनंत तो काफ़ी दूर है ना। तो वहाँ से हम लोग अब लिख लेते हैं, ये वाला बात हो गया। अब की बार वस्तु कहाँ रखे हो, अनंत और सेंटर के बीच रखे हो ना। तो हालांकि अनंत यहाँ लिख लो सकते हो। तो कुछ इस प्रकार से यहाँ वस्तु खड़े हैं, ये क्या है वस्तु। अच्छा कुछ नाम दे देते हैं वस्तु का, चलो इसको बी कह दो और इसको ए कह दो।
ए बी क्या हो गए हैं? वस्तु वस्तु जहाँ होगा ना उसके कपार पर रखो, लाइट पर टॉर्च क्या रखो, या कोई भी लाइट का सोर्स रखो, उसके कपार मस्तिष्क पर रखो ऊपर में, और वहाँ से इधर लाइट बारो, किधर बारो लाइट, दर्पण के पहला लाइट कहाँ से भेजेगा? अनंत हालांकि अनंत से नहीं, वस्तु को रखें अनंत और सी के बीच में रखे हो ना, जी वस्तु को रखें अनंत और सी के बीच में। लाइट हमेशा भेजेंगे वस्तु के सिर से, कपार पर से लाइट भेजना हमेशा, जब भी भेजना तो समझ में, कपार पर टॉर्च रखो और कहाँ मारना है टॉर्च? दर्पण पर। दर्पण को तो अच्छा रे यहाँ से जाएगी ऐसे। अच्छा अब बोलो ये रे किसके पैरेलल है? एक प्रधान अक्ष तो किससे होकर जाएगी? फोकस फोकस होकर जाएगा ना, जी तो फोकस होकर जाएगा। तो चलो ये काटा तो यही फोकस हो गया। अब सी का भी कहिए देते हैं जी ना, अब सी का भी कहिए देते हैं। ये रे ऐसी आई, ऐसे टकराई और ऐसे चली चले गई, गए। तो ये यहाँ एफ है, तो कुछ यहाँ इस प्रकार से क्या होंगे? सी होंगे। कहा होगा अब की बार बढ़िया डार्क लिखिए, करेंगे, टेंशन क्या लेते हैं, और बताएंगे। अच्छा बोलो, अब तुमको ये सोचना है कि ये अनंत और सी के बीच में किसको रखे हो? वस्तु को। पहला लाइट वस्तु कपार पर सीधा भेजे, पहचाना के पैरेलल, किस पर? दर्पण से, तो फोकस होकर चला गया। अब तू सोचो ये वस्तु के बाद कौन बिंदु दिख रहा है तुमको? सेंटर तो दूसरा लाइट भेजेंगे सेंटर से होकर के। जी पहला लाइट हमेशा कहाँ से भेजोगे? वस्तु कपार पर से, और किसके पैरेलल? प्रधान अक्ष और दूसरा लाइट जो भेजना है किससे होकर गुजारेंगे? जी देखो वस्तु के बाद जस्ट कौन पॉइंट आ रहा है? जस्ट वस्तु के बाद यही पॉइंट आ रहे हैं ना, जी तो उससे होकर लाइट पास कराओ। समझ में आ गया ना? जी कुछ है ही नहीं सब में डायग्राम में, दूसरा लाइट हमेशा उसी से पास कराएंगे। देखो है ना पास कराए हुए, तो दूसरा लाइट किससे पास कराओगे? सेंटर सेंटर से होकर। इसलिए थोड़ा हल्का सा मतलब किया अनुमान, ताकि ये बिंदु यहाँ से इतना है तो उसी से हम लोग लाइट पास करवाएं, है ना। तो दूसरा लाइट तू बनाओगे तो स्केल से बनाना, दूसरा लाइट उसी से पास करवा दिया पास। ये लाइट ऐसे पास हो रही है, तुमको पता है कि सी से जो लाइट जाएगी वो से सी होकर फिर आएगी आएगी। ऐसे लाइट गई फिर ऐसी लाइट चले आ जाएगी। तो अब देखो एक किरण ये और दूसरा किरण ये जहाँ कहाँ पर काटा काटा है? दूसरे को यहाँ पर ना, फोकस और सेंटर के बीच यहाँ पर काटा है। तो ये हो गया ऐसे, जहाँ पर काटेगा वही हो गया मेरा ये भी वस्तु वस्तु हो गया। अब देखो ये तीर ऊपर था ना, जी ये प्रधान अक्ष था, मुख्य अक्ष था। वस्तु की किसके रखे थे हम लोग? ऊपर रखे थे। अब देखो ऐसे बन गया ये वस्तु नीचे में, ये कैसे बन चुका है? नीचे में, ठीक है। तो अब देखो ये इसका मान लो बी था, ऐसे वस्तु था और जस्ट ऐसे पलट गया है, तो अभी भी तो ये बी रहेगा, जी सिर्फ ए ना ऊपर था तो ए नीचे आया है, और तो कुछ नहीं हुआ है। ये बी है, इसको कह देते हैं हम लोग बी डैश कह देते हैं। क्या कह देते हैं? और ए है जिसको क्या कह देते हैं हम लोग? ए डैश या A1 B1, जो मन है पी क्यू एनीबॉडी कुछ भी कह सकते हो। इतना हुआ क्लियर? जी अब बताओ प्रतिबिंब की स्थिति, सेंटर पर ओ ये सेंटर हो गया, सेंटर और फोकस के बीच। समझ में आया? जी अब कभी भी लाइट भेजने में कंफ्यूजन नहीं होगा, नहीं कैसे कैसे भेजेंगे, जस्ट देखो उसके बाद कौन पॉइंट है, और यही सब जगह नियम लागू होते हैं। ए नंबर में प्रतिबिंब की स्थिति बोलो, वस्तु को रखा था अंतर सीक्वेंस, प्रतिबिंब किसके बीच बन रहा है? देखो सेंटर और सेंटर और फोकस के फोकस बीच के बीच। सी एंड एफ के बीच में, यानी कि वस्तु को जो है ना अनंत के सी के तरफ जितना अधिक बढ़ाओगे ना, प्रतिबिंब की स्थिति एफ की तरफ उतना अधिक भागेगा नहीं, वो सी की तरफ उतना अधिक भागेंगे। इधर से जितना इधर जाएंगे वो उतना इधर स्ट्रेट इधर आएगा। जी ये बात होती है किसमें? दर्पण में। में। लेकिन लेंस में जस्ट इसका देखेंगे क्या होती है, अभी छोड़ो उसकी बात को, क्या होती है। ये बात समझ में आया कि अनंत और सी में रखा, सी और एफ के बीच में बन गए। अच्छा दूसरा बात देखो कि ये रखा था ऐसे, अब बन गया उल्टा। ऐसे, ये प्रधान अक्ष है उसके ऊपर रखे थे तो बन गया उसके नीचे नीचे, तो वास्तविक उल्टा हो गया। तो वास्तविक, अच्छा वास्तविक क्यों हुआ? क्योंकि वास्तव में देख रहे रे वास्तव में कटा है तब ना, जी। यहाँ रे कटा है ना, तो यहाँ तो एक पर्दा लाओ, वहाँ फोटो बनेगा व्यक्ति का। लेकिन समतल दर्पण में काटने पर नहीं बनते, वहाँ कुछ ऐसा हो नहीं रहा था। रे को देखा था, पीछे जूम किए थे तब काटा था एक दूसरे को, आपस में तो अपने मन से नहीं कट रहा था। यहाँ तो अपने मन से कट गया, हमने तो कुछ थोड़े किया है जबरदस्ती काटा है, हमने तो सिर्फ किरण भेजा है, कट गया अपने। तीसरा कंडीशन में ये जितना वस्तु ऊंचा से है, छोटा। क्या ये उतना ऊंचा दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, तो वस्तु से क्या बोलेंगे? छोटा छोटा।
और देखो इस कंडीशन वस्तु से बहुत छोटा बोले थे, जी क्योंकि अनंत था ना, एक बिंदुवत बने थे। यहाँ पे एक चीज़ लिख सकते हैं, और वस्तु से छोटा और प्रतिबिंब बिंदुवत बनते हैं, बिंदु के साइज के बनेंगे, बिंदु के आकार के बनेंगे, बहुत डॉटेड डॉट्स। समझ में आ गया ना। जी अब देखो इसमें क्या हुआ है, लाइट्स, इसमें और एक पॉइंट जोड़ते हैं, लाइट्स भेजे हो बहुत जगह से, भेजे हो ना, जी और दर्पण ये बहुत जगह से आ रहे हैं, दर्पण से टकराया, सब फोकस जाकर कहाँ पर मिल गया, फोकस तो यहाँ इंटेंसिटी ऑफ लाइट्स क्या होंगे, अधिक होगा, अधिक होंगे। इंटेंसिटी ऑफ लाइट्स क्या होंगे, अधिक और बहुत तीव्रता होंगे। जैसे तू अभी सब में देखा होगा, स्कूल में जो छोटका छोटका लेंस आता होगा, जी ऐसे करो, कागज रखो तो इतना दूर लगेगा कि पूरा मतलब अधिक रोशनी है, इस बगल का अपेक्षा नहीं लगता है। जी और 5 मिनट तक रखो तो कागज जलने लगता है धीरे धीरे, हाँ इस प्रकार से होता है ना। जी तो अब आगे पढ़ाएंगे। ये अवतल दर्पण है। अच्छा, ये लाइट आ रहा था बहुत जगह से, एक जगह कर मिल गया, याद करो शुरू में डिफिनेशन में लिखाए थे, एक मुट्ठी अभी- बोले थे चावल ले लो, जी जमा था, उठाया और सब जगह फेंक दिया, जी यानी कि एक जगह से बहुत जगह चला गया। और दूसरा बोले थे सब उठा के बेच दो, जमा कर दो, तो बहुत जगह से एक जगह आया। अभी सारी ये देखो बहुत जगह से एक जगह आया ना, जी तो इसको क्या बोलेगा, अभी सारी कन्वर्जिंग। जी ये सबको कन्वर्ज कर रहा है, इसीलिए अवतल दर्पण को हम लोग कन्वर्जिंग मिरर भी कहते हैं। हिंदी में आप सारी तो रखो, हम इंग्लिश रखते हैं याद, हमको हिंदी में कन्फ्यूजन हो जाता है। कन्वर्जिंग मतलब कन्वर्ट कर एक जगह सबको आकर के क्या दिया, मिला दिया। मिला दिया तो अवतल दर्पण का दूसरा नाम क्या हो गया, अभिसारी। कन्वर्जिंग मिरर। अब तुम कन्वर्जिंग। रखो अपना सारी अभिसारी हिंदी में देख करके, समझ में आ गया ना, जी कन्वर्जिंग मिरर हो गया। जी, चूँकि लाइट्स आ रही है बहुत जगह से, एक जगह मिली है, तो इंटेंसिटी ऑफ लाइट्स यहाँ पर क्या होंगे, अधिक होगी। अधिक होंगे। तो यहाँ पर अब एक क्वेश्चन आते हैं, अब क्या करते हैं, बड़े बड़े अवतल दर्पण लगा देते हैं, जिधर रोशनी होगा ना सूर्य का, जी उसके उधरे उल्टा। उल्टा लगाओगे तो कैसे होगा, मतलब सर जी उसी के और उसी की ओर। हाँ कौन सतह रखना है, परावर्तक सतह परावर्तक को। सतह। फोटो दिखा देंगे, हालांकि जिधर से रोशनी आता है सूर्य का, उसी की दिशा में क्या करते हैं, परावर्तक सतह को रख देते हैं। जी या नहीं तो ऐसे करके रखो, रोशनी किधरों से आएगा तो दर्पण पे पड़ेगा, हाँ समझ रहे हो ना। तो बड़े बड़े अवतल दर्पण लगा देते हैं, और देख लेते हैं उस दर्पण का फोकस कहाँ होगा, पता कर लेते हैं। कैसे पता किया जाएगा, न्यूमेरिकल कराएंगे तब पता चलेगा कि दर्पण का साइज इतना है, इतना ये है, तो कैसे पता चलेगा फोकस पता करके। अब प्रेशर कुकर जो खाना बनाते हैं घर में डेली, वही प्रेशर कुकर है, विदेश में प्रेशर कुकर मंगाया जाता है। ये सोचना, कोई सोचते हैं कोई अलग से प्रेशर, अरे वो भी तो प्रेशर कुकर ही है। ये कुछ बहुत सोचते हैं प्रेशर कुकर, हाँ कुछ होता होगा, वही तो प्रेशर कुकर है, सीटी मारने वाला, यानी कि अंदर से गैस बना, भाप मारा, प्रेशर मारा, सीटी मारा, वही प्रेशर कुकर है। तो अब यहाँ तो अनंत से आ रही है किरण, आज तुमको पता है अवतल दर्पण है, इसका प्रॉपर्टी है लाइट को एक जगह सबको मिला देना। यहाँ पर रख देंगे प्रेशर कुकर, तो खाना पक जाएगा तुम्हारा, नहीं पक जाएगा, यहाँ पर रख देंगे तो फोकस पर, यहाँ पर लाइट आइए रहे ना सब जगह से मिल करके। तो हम लोग इसका यूज कर सकते हैं कहाँ पर, अवतल दर्पण का उपयोग खाना बनाने में, प्रेशर कुकर के रूप में। तो उसका कनेक्शन क्या करना पड़ेगा, बड़े बड़े अवतल दर्पण का उपयोग, इससे तो बिजली बना सकते हो। अब तक दर्पण नहीं बनेगा बिजली, कैसे बनेगा बताओ, बताए थे ना, याद है, बताओ बिजली कैसे बनेगा हम इससे, लोग का नहीं 10वां वाला बताए थे, बोले थे बताए हैं कैसे बनाओगे बिजली। हाँ, देखो अभी तुमको पता है। अच्छा, ये पन बिजली कैसे बनता है, कोई बताओगे। अच्छा, सुना होगा कि कोयला से बनता है बिजली, सुना होगा ना। एक्चुअली कोयला से बनता नहीं है, थोड़ा सा बता देते हैं, आगे करंट जाओगे तो पढ़ाएंगे वहाँ पर। अब देखो बिजली जब भी बनेगा ना, बिना जनरेटर का बिजली बनना संभव नहीं है, पहले सीखो किसके बिना। जनरेटर को चलाएगा तेल। जी अच्छा, यदि उसी तेल चलाएगा जनरेटर को, यानी कि चक्की देखते हो जनरेटर चलाता है, जैसे तू सोचो पहले गांव का सिंपल देखो, एक होता है जनरेटर, दो गो होता है, एक होगा मशीन तेल डालने वाला, एक अलग होता है। हालांकि अब तो एक से भी हो जाते हैं। तो पहले जैसे तुम्हारे बड़े पापा के यहाँ मशीन याद है, दो गो था, फित्ता चलाने वाला सिस्टम याद है, हाँ फित्ता उधर करंट चला गया नहीं है। जैसे सोचो, थोड़ा सा आइडिया देते हैं, ये देंगे तो ढेर टाइम लगेगा। आटा चक्की मशीन देखे हो, जी तेल डालने वाला अलग है, अब पीसने वाला क्या है, अलग अलग है। अच्छा, यदि हम आटा जो जिसमें पीसते हो मतलब गेहूं को, उसको उस जनरेटर से नहीं चला करके कुछ और सिस्टम लगा दे चक्की घुमाने के लिए, और कोई हाथे से घुमाए या हाथी से घुमाए, कुछ दूसरा तरीका से जो फ्री वाला गप हो, तो नहीं पिसा जाएगा आटा। जी और ठीक उसी प्रकार से बिजली पैदा किया जाता है, ठीक उसी प्रकार से।
अब बिजली में कैसे करते हैं देखो, अब बड़े बड़े लगाए जाते हैं डायनेमो, मतलब डायनेमो नहीं कई प्रकार से होते हैं। एक विंड पवन चक्की लगाए जाते हैं, उससे भी कर सकते हो। पवन चक्की में बड़े बड़े पंखे लगे होते हैं, जी ये सबसे। अच्छा वो छोड़ो, बिजली जब पढ़ाएंगे तब देखेंगे। यहाँ इतना जान बता देते हैं थोड़ा सा कि इससे कैसे बिजली बनेगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे, बहुत बड़ा बड़ा लगाएंगे प्लेन अवतल दर्पण, बहुत साइज बड़ा बड़ा, ठीक है ना। और अनंत से किरण आ रही है तो फोकस वगैरह मिलेगा ना। जी और यहाँ क्या कर देंगे, पानी को कर देंगे गर्म होने के लिए, पानी हाँ किसी बर्तन में धर करके या डायरेक्ट उसका फोकस इस प्रकार से बनाएंगे कि नदी में जाएगा और पानी गर्म होगा तो क्या बनेगा, भाप बनेगा। हाँ अब भाप को क्या कर लेंगे, जमा कर लेंगे एक इंस्ट्रूमेंट में कंड जमा करके। अब भाप से प्रेशर क्रिएट कर करके, ठीक है, पंखा को चलाएंगे। अब पंखा के जो ऐसे चलेगा, बीच में वो लगा देंगे घूमने वाला, और उसको कनेक्ट कर देंगे चक्की से, उस जनरेटर को घुमाएगा। अब पुली सिस्टम से, बहुत बात बोले, पता नहीं समझ में आएगा कि नहीं। इस प्रकार से बिजली पे शॉर्टकट मैंने बताया, कुछ लगा पता तो ये अभी समझ में हालांकि नहीं आएगा, जब करंट पढ़ाएंगे तब चलेगा। तुमको तो पुली सिस्टम नहीं पता है। और एक लीवर सिस्टम, बहुत प्रकार सिस्टम होते हैं, कैसे कैसे क्या होता है कुछ। चलो ठीक है, ये समझ में आ गया ना। अब आगे चलो टॉपिक्स, इसीलिए टॉपिक्स पर जनरली हम चाहते हैं रहें, लेकिन थोड़ा सा एड्रेस दे दिए ताकि वहाँ बताएंगे ना, देखो फोकस पर रखेंगे तो पानी गर्म करेगा, हाँ हाँ कंसनट्रेट लाइट पड़ेगा, इसलिए थोड़ा सा एड्रेस दे दिया ताकि वहाँ डिस्कस करेंगे, याद रहेगा तुमको। ये दो बात बुझ गया ना। जी इसका उपयोग का कहाँ कर सकते हो, प्रेशर कुकर में। प्रेशर अब और पूछेगा उल्टा विद्युत में। करके, तो प्रेशर कुकर में खाना पकाते हो तो कहाँ रखना पड़ेगा प्रेशर कुकर को, फोकस को क्यों रखेगा फोकस पर, है कि अनंत पर रहेगा तो किरण दर्पण से टकराने के बाद फोकस से मिलेगा। कारण बता सकते हो, जी। और कारण भी पूछ सकता है, एक बार शायद एकदम पूछा भी है कि प्रेशर कुकर को फोकस पर ही क्यों रखा जाता है, तो तू सब बात लिख सकते हो। अच्छा, दो बात समझ में आ गया होगा ना। अब जितना बड़ा वस्तु है उससे छोटा किसका साइज है, प्रतिबिंब का, प्रतिबिंब का। यानी कि वस्तु से छोटा बना है तो प्रतिबिंब वस्तु से छोटा बनेंगे, वस्तु से छोटा बना छोटा। 3 नंबर में तुमको समझ में आया, बताता है पहले बिजली बनने वाला को, अपने समझ में आया कैसे हुआ बताओ। अनंत से जब किरण आएगा फोकस पाएंगे, ठीक है, फोकस पाएंगे वहाँ पर अवतल पानी दे देंगे गर्म करने के लिए, हाँ, उससे भाप बनेगा। अपना में और भाप को क्या करेंगे, जमा कर लेंगे, जमा करने के बाद उसको उससे जो और उससे पंखे चलाएंगे। अब पंखे के पीछे में एगो चक्का रहेगा उससे, और उससे फीता कनेक्ट कर देंगे जनरेटर को, और जनरेटर को बिना तेले के घुमाएगा वो। जब और देखो दूसरा बात, उस पंखा में लगाएंगे ना तो वो बहुत बड़ा उसका व्हील रहेगा पीछा में, ताकि वो व्हील का एक चक्कर और जनरेटर का कई चक्कर हो जाएगा। जैसे यहाँ पर देखते हो बिजली पैदा करने वाला को, जैसे पहले फेंकता करने के नहीं देखते हो, कनी टक होता है वो है, और जनरेटर वाला होता है बड़का चक्की, तो बड़का का एक चक्कर और छोटका कई चक्कर हो जाएगा, तो फास्ट घुमाएगा वो। बड़का पंखा घूमेगा एक बार तो इधर वाला छोटका घूमेगा 10 बार 20 बार घूम सकता है, यानी कि तब बहुत जल्दी घूमेगा। तो इस प्रकार से इसी प्रकार से बिजली पैदा किए जाते हैं। और भी कई तरीका है बिना बिजली पैदा करने के, तो मैंने बताया पानी को गर्म करने के लिए। आगे पढ़ाएंगे तो बहुत कुछ जानकारी मिलेगा। ये क्लियर हो गया ना सबको। अब कहाँ रखेंगे वस्तु को, सेंटर पर सेंटर पर रखेंगे। सेंटर पर और विद्युत चुम्बकीय प्रेरण भी पढ़ाएंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होते हैं, सेंटर पर रखेंगे। ठीक है, चलो सेंटर ले लेते हैं। ये है फोकस और ये क्या है, सेंटर। वस्तु को रखे हो सेंटर पर, ये है बी और ये है ए। पहला किरण कहाँ से भेजेगा, कपार पर लाइट मारो, ठीक है, ऐसे भेजेंगे लाइट, फोकस करके जाएगा, किससे होकर जाएंगे, फोकस ठीक है। लौट जाएगा। फोकस होकर चला गया, जी आगे रे भेज सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो इसके बाद जहाँ वस्तु रखल है, जस्ट कौन पॉइंट तुमको दिख रहा है, फोकस फोकस दिख रहा है ना, जी तो लाइट किससे होकर भेजेंगे। फोकस अब रूल नंबर 2 बोलो क्या था, फोकस होकर के जाएगा और दर्पण से टकराने के बाद अनंत पर फिर लौट जाएगा, प्रधान अक्ष के प्रधान समांतर। अक्ष के समांतर। जी समझ में आ गया ना, प्रधान अक्ष क्या होंगे,
समांतर होंगे। अब तरीका सिखाना, जस्ट देखो कौन पॉइंट आ रहा है उसी से लाइट भेजो। पहला तो वस्तु से होकर के और जस्ट उसके बाद, है ना, तो इसके बाद जस्ट भेजेंगे। फोकस एक ये तो अभी बना रहे हैं, एक और तरीका बताएंगे कि बिना नपल जो है बनाने का। तू एग्जाम वैसे करना, यदि पूछेगा तो। अभी तो मान लो डायरेक्ट वैसे नहीं कर सकते, हम तो पढ़ा रहे हैं ना। बिना कैसे डायरेक्ट एक ही बार एग्जाम का मतलब चुने, तो ऐसे में तुम लोग को अनुमान नहीं लगेगा, तो गड़बड़ा दोगे। समझ तो गए हो, लेकिन डायग्राम बनेगा नहीं तुमसे, है ना। तो तरीका सिखाएंगे कि डायग्राम एग्जाम में, क्योंकि एग्जाम में तो डायरेक्ट खींचना है ना, कटपुट वाला गप नहीं है, तो वहाँ पर कैसे बनाया जाएगा। अब क्या करेंगे, लाइट को बताओ। लाइट का प्रधान अक्ष के समांतर लौट तो जाएगा। ये लाइट ऐसे गई सीधा, जी। सीधा समझ लो, लाइट ऐसे जा रही है। अब कोई दिखाता एगो तीर तो दूगो तीन गो जाएगा, मन दिखाओ काहे उतना, एगो तीर से कम चल सकते क्यों दिखाओ। जी तो कई बार भी पूछा है एगो जगह दूगो, एगो जगह एगो तीर, फिर सोचा मैंने भी कह दिया। तो लाइट ऐसे गई इस प्रकार से, जिसमें ऐसे दो चली को जाएगी, चली गई ना इस प्रकार जी। से। यहाँ भी जा रही है, यहाँ भी लाइट जा रही है, सीधे जाएगा, सीधा खींचना। अब देखो दोनों, ये वाला रे ऐसे गया, पहला रे कहाँ से भेजना है, वस्तु कपार पर से। मारो फोकस सीधा, 3 सौ टॉर्च लेकर के दर्पण पर टकराएगा तो प्रधान की प्रेरण होगा, तो फोकस होकर जाएगा। दूसरा पॉइंट देखो कि जहाँ वस्तु उसके बाद जस्ट कोई पॉइंट आ रहा है, तो ये फोकस है, तो उससे कर लाइट भेजेंगे तो के पैरेलल। देखो वही 3 रूल के इर्द गिर्द घूमेगा पूरा कंसेप्ट। क्या इतना बात समझ में आया सबको। तो अब देखो यहाँ कटा है ना, जी तो यहाँ कटा है, तो जहाँ कटेगा वही क्या होंगे, प्रतिबिंब प्रतिबिंब। तो ये वाला हो गया प्रतिबिंब ऐसे। वस्तु के बराबर। तो ये बी है, तो ये हो गया बी डैश, और ये क्या हो गया, ए डैश। नहीं लग रहा है जितना बड़ा ये उतना बड़ा ये, जी तो बराबर बोलते हैं। समझ में आ गया ना। तो अब बताओ प्रतिबिंब की स्थिति, सेंटर पर प्रतिबिंब की स्थिति। तब तो सर जी वस्तु जो है अपना प्रतिबिंब को छू लेगा, छू लेगा छुएगा का है, जस्ट ऐसे उलट जाएगा। पर्दा पर तो काहे छुएगा, ऐसे है ना वस्तु, जी जस्ट उलट जाएगा इससे। समझ रहे हो ना, ये प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है वस्तु और जस्ट उसके ऊपर उलट जाएगा, तो वो तो लगभग करेगा, तुमको सटा हुआ है वो तो जैसे पानी में सर जी हाँ, के तो बाद। वैसे बस जस्ट लाइक वैसे। समझ रहे हो ना। तो प्रतिबिंब की स्थिति बोलो, वस्तु कहाँ रखे हो, सेंटर पर, तो प्रतिबिंब कहाँ बना है, सेंटर पर। तो ए पर, तो सी पर ही बनेगा। दूसरा नंबर कैसा होगा बताओ, उल्टा होगा, वास्तविक और क्या होंगे, उल्टा। और यानी वस्तु कि के देख रहे हैं बराबर। कि अच्छा वास्तविक उल्टा कैसे बोझे, रखे थे प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर और बन प्रतिबिंब गया बना नीचे। प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे, इसीलिए वास्तविक और क्या उल्टा होंगे। और चूंकि वास्तविक है मतलब क्यों, क्योंकि वास्तव में कटा है, जी हम थोड़े काटे हैं। अब तो हम तो सिर्फ रूल पढ़ा उसका फॉलो कर रहे हैं, अब अपने कट गया तो कट गया, मतलब वास्तव में प्रतिबिंब बनेगा। तुम यहाँ पर्दा लेके जाओ, तुमको फोटो मिलेगा वहाँ पर, क्योंकि वास्तविक प्रतिबिंब पर्दे पर उतारा जा सकता है। उल्टा। और वास्तविक और उल्टा बन गए, समझ में आ गया ना। में बराबर, और वस्तु क्या होंगे, बराबर। बराबर आकार का, तो वस्तु के बराबर। ये वाला बात हो गया, समझ में आ गया ना। नेक्स्ट पेज बढ़ाओ जाओ। हाँ, तो मैंने कहा था डायरेक्ट देखो इसको कैसे बनाओगे। अब तुमको पता है इससे बनेगा, बनेगा ना इससे। अब क्या करना, यदि एग्जाम बनाना होगा या फेयर में करना होगा, तो डायरेक्ट ऐसे खींचना। एक बना देना ऐसे अवतल दर्पण, अवतल दर्पण बना दिया, ये खींच देना, ठीक है। मान लेना यहाँ सी होगा, तो ऐसे लाइन खींचना, जितना बड़ा ऊपर उतने बड़ा क्या होगा, जितना बड़ा ऊपर उतने बड़ा क्या होंगे। एक लाइन ऐसे गुजारो आराम से, एक लाइन ऐसे गुजारो, ठीक है ना। फोकस होकर के बीच गुजार। में एक बिंदा लो और बुझो कि ये आयत कुछ इस प्रकार से बन गया है। विकर्ण। ऐसे मिलाओ स्केल से, और फिर क्या कर दो, ऐसे मिला दो। अब ऐसे तीर दिखा दो, ये से आया, फिर टकरा करके ऐसे गया, बन गया। ये हो गया सी, ये हो गया एफ, और ए बी कर दो, बोलो ठीक है, बन गया ना बढ़िया। हाँ गड़बड़ रहेगा न, क्योंकि ऐसे हम ऐसे नहीं किया पहले, हम सिखा रहे थे ना कैसे बनाए, तो तुमको पता नहीं चलता, इसीलिए ऐसे किया, एक रूल बनाने की कोशिश किया। तो ऐसे बनाना, क्योंकि तुमको अब पता है कैसे बनेगा, एग्जाम ऐसे करना, तुरंत तुम्हारा इमेज बन कर तैयार हो जाएगा। चलो नेक्स्ट पेज लो। लेट हो गया ने,
हाथ सर से बैंक के कैसे बंद हो गया। का है पता नहीं अथी लिंक पहले मैनेजर बैठा उसका क्या लिंक मिठाई नहीं काम छिया? कर रहा था, बस लॉकडाउन लग गया आज, हाँ? बस बैंक के बंद कर दिया। तो लॉकडाउन लग गया 15-20 तक। हम साथ अब बैंक नहीं काम करेगा, बैंक नहीं बंद होगा। नहीं पता लिंक नहीं काम नहीं, कर रहा। हाँ बैंक बंद नहीं होता है। जो इसेंशियल कम्युनिटी के अंतर्गत आते हैं ना वो कभी बंद नहीं होंगे। अरे ये सब तो सरकार सब है ना, जनता को क्या कहेंगे, इतना बेवकूफ़ बना रहा है कि कहने का वर्णन नहीं है। लिंक नहीं काम कर रहा ना, बस लिंक के बंद कर बहुत बेवकूफ़ बना रहा है, हद से अति हो रहा है, समझ लो अभी स्थिति देश का अति। सब देश हो रहा है। हाँ हाँ, तो सब देश में तो वही आदमी है ना, तो सब देश में तो सब नेता सब अपने अपने बारे में ना, सबका तो यही हाल है। बने न्यूज़ में नहीं, हम लोग कब चलता है पता, न्यूज़ देखते हैं तब, ऐसे थोड़े पता चलता है। अब कौन स्थिति है? अब सेंटर और फोकस के बीच सेंटर और फोकस के बीच चलो एक बार बोलो तो, शुरू से बोलो, पहले क्या की स्थिति रखते हैं वो? एक पूरा पन्ना बोलो जल्दी जल्दी, पूरा 2 मिनट पन्ना में। में? हाँ तो तब की अनंत पर वस्तु को रखेंगे तो फोकस पर दर्पण से टकराने के बाद फोकस पर उसका प्रतिबिंब बनेगा। फिर सेंटर और अनंत के बीच वस्तु को रखेंगे तो फोकस और सेंटर के बीच उसका प्रतिबिंब बनेगा। फिर सेंटर पर रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब जो है सेंटर पर ही बनेगा और वस्तु के सी और उल्टा। एफ के बीच में चौथा केस। चौथा में सेंटर और फोकस के बीच रखेंगे तो प्रतिबिंब अनंत और सेंटर के बीच सी बनेगा। और एफ के बीच में अब रखेंगे वस्तु को, देखते हैं तब क्या होती है। सब दिन से पढ़ाई हम्म, हाँ तो वही तो, थोड़े कुछ तुम्हारा बिगड़ा, कुछ टेंशन कह लेते हो कि ये तो कुछ तो नहीं ना हुआ है तो इसका बेसिक छोटा है। आए बेसिक क्या इंग्लिश में कह रहा है, समझ हिंदी में बोलो ना। हाँ बेसिक हिंदी क्या होता है? नहीं तो अच्छा साइकिल का हिंदी क्या होता है? बस साइकिल ना, साइकिल हिंदी साइकिल रिक्शा का हिंदी रिक्शे होता है। हाँ। तो ऑटो टेम्पो हो गया। किसी को ये नहीं होगा पता। बाईसाइकिल मतलब साइकिल होता है। अरे नहीं होगा रिक्शा का पता। सर जी इंग्लिश, हिंदी रिक्शा इंग्लिश वर्ड 3 है। चकिया पेडल मारने वाला साइकिल। हाँ हाँ। स्टेशन का ये तो तुमको पता होगा जी। हर डेली स्टेशन का हिंदी क्या होता है? नहीं क्या नाम है? लोकपथगामिनी नहीं है, वो तब अति का हो जाएगा। ये नहीं बताएंगे कभी, चलो अभी ये पढ़ो पहले। अब वस्तु कहाँ रख रहे हैं? सी और एफ तो गूगल करके है ना, तब हम बोलेंगे, समझ में आ गया ना। एगो और क्वेश्चन था ना, बोतल का आयतन, तुम लोग को क्या दिन बाद बताए थे? खूब गूगल खोजा। चलो नहीं, वस्तु रखेंगे सी और एफ के बीच में। चलो एफ ले लेते हैं, यहाँ पर है ये एफ फोकस हो गए हैं, और इसके दोगुने क्या ले लेते हैं हम लोग? सेंटर। सी तक आ चुके हैं। आज जैसे जैसे एक एक स्टेप आगे जा रहे हो, वस्तु तुम्हारे इधर नहीं है, एक आदमी इधर से दौड़ रहा है, एक आदमी उधर दौड़ रहा है, तुम बढ़ाएगा 1 डेग तो वो भी बढ़ाएगा 1 डेग। समतल दर्पण में आगे जाएंगे तो प्रतिबिंब समझ में आ गया ना। तो अब रखते हैं सी और एफ के बीच में। अब देखो कोई करता है कि यार इतना बड़ा पार देगा, तो सोचो इतना बड़ा वस्तु रखे हो तो मिरर दिखाई देगा? नहीं। तो ये देखो इतना ऊपर कितना है, उसी के अनुसार लाइन खींचो, सुविधा हो दिखाने में। ये बड़ा खींचता तो ये भी हम बड़ा खींचते, बोलते कि बना देगा, अरे अब बड़ा अब काटो, उस चीज़ पहले सोचना पड़ेगा ना तुमको, कितना बड़ा हम वस्तु को लें, जितना बड़ा रहेगा तुम्हारा दर्पण उसी के साइज के अनुसार वस्तु रहेगा ना। ठीक है, ये बी ले लेते हैं, और ये क्या लेते हैं? ए। पहला लाइट कहाँ से भेजेंगे? इसके कपार पर से। किसके पैरेलल भेजेंगे? अच्छा समांतर भेजे हैं, तो टकराएगा किससे होकर जाएगा? फोकस होकर के चला गया, ये फोकस होकर के चला गया। कहीं भी तीर दिखा सकते हो, तुम्हारा मन है वो, तुम जहाँ दिखाना चाहते हो। अब दूसरा किधर से भेजेगा? इसके बाद जो जस्ट वाला पॉइंट है उससे भेजेंगे, तो किससे होकर लाइट जाएगा? तो फोकस होकर जाएगा, तो क्या होगा? समांतर जाएगा। किसके समान? समझ जाएगा ना, प्रधान के समांतर जाएगा। तो गुजारो थोड़ा सा। हाँ समझ में आ गया ना। वस्तु के कपार पर से फोकस होकर के किरण भेजेंगे।
पहले कहाँ से कपाल पे से भेजा ना जी, जी। तो फोकस प्रधान उसकी पल्लत किससे होकर जाएगा? फोकस होकर के जाएगा ना। जी। और दूसरा किससे होकर भेजेगा? इसके फोकस। बाद देखो जस्ट कौन पॉइंट है, फोकस। तो उससे होकर भेजे हैं, ऐसे चला गया। तो यहाँ भी है, यहाँ मान लो फोकस, मैंने जो तरीका कहा है ना, फोकस और सी पहले मत दिखाओ, हालांकि मैंने यहाँ दिखा दिया, कोई बात नहीं है। तो इमेज कुछ यहाँ पर देखो बनी है इस प्रकार से, जी। सेंटर और बनी है। अनंत के बीच। सेंटर के बाद बना है ना उधर, हम्म। ठीक है, कोई बात नहीं है। तो ये होंगे इमेज, ये बी ए है ना, तो ये बी हो गया और ये क्या हो गया? ए डैश, अब ठीक बड़ा है। हो जाएगा। तो आप देखते हैं, सब बात लिखते हैं, क्या क्या हो रहा है। प्रतिबिंब की स्थिति है ना, कल वही 3 रूल पर, जी। कुछ भी याद करना नहीं है, बस वो 3 रखो, वो भी 3 ध्यान में नहीं है, मतलब वही भी तो आसाने है, कोई भारी बात है नहीं। प्रतिबिंब की स्थिति लिखाओ, क्या होगा? प्रतिबिंब की स्थिति सर जी ए नंबर में पहले सेंटर किसके बीच और बनेगा? अनंत के बीच बनेगा। सेंटर और अनंत के बीच, बीच बनेगा और सी वस्तु एन से अनंत के बीच, वास्तविक और उल्टा। वास्तविक और उल्टा। 80 में होगा वस्तु से बड़ा। वास्तविक और उल्टा वस्तु से बड़ा। बनेगा ना। देखो जितना बड़ा ये उससे बड़ा हो रहा है, स्पष्ट दिख रहा है, तो वस्तु से बड़ा। 5 बड़ा। नंबर में बहुत बड़ा। बाकी बार क्या बोलेंगे? वस्तु से बड़ा। अब कहाँ रखेगा वस्तु को? अनंत अनंत। सी रख, फोकस और अब पोल एफ के पर बीच। रखेंगे ना, इधर जी, हाँ। 5 नंबर में एफ पर। ये ऐसे काहे कर रहे हैं बताओ? ये रजित कर रहे हैं ताकि गड़बड़ नहीं करेंगे तो कांच हो जाएगा। ये पोल हो गए हैं, तो ये ले लेते हैं फोकस। जी। क्या ले लिए हैं? फोकस। कहाँ रखेंगे वस्तु को? फोकस पर। फोकस पर। हम्म। चलो बी और क्या हो गए हैं? ए। ए। लाइट मारो इससे, जी। क्या होंगे? फोकस होकर के गुजरेगा। गुजरेगा फोकस होकर के। जी। किसी होकर चला गया। फोकस होकर के। अब क्या करोगे? अब फोकस के आगे पोल और फोकस के बीच तो कुछ नहीं। क्या बिंदु आ रहा है दोनों के बीच में? नहीं। नहीं आ रहा है। 2 तरीका है यहाँ से भेजने का। एक जो तुम्हारे बुक में दिया है तरीका, कि यहाँ पर सेंटर होंगे ना, जी। लाइट मारेंगे यहाँ से, फिर ये टकरा करके ऐसे चली जाएगी। लाइट कहाँ से मारेंगे सर जी? सर ये है ना, जी। अब यहाँ सेंटर आएगा ना, हाँ। जहाँ सेंटर आएगा उसके पोजीशन को देखते हुए यहाँ से मारेंगे 90 डिग्री पर, इस पर। किस पर? दर्पण पर। 90 डिग्री मारेंगे तो सी इस पर टकराएंगे, अब फिर सी होकर के ऐसे चले जाएंगे वो, जी। तो भी पैरेलल हो गया। हाँ। या दूसरा तरीका जो मैंने कहा है, इसके जस्ट बाद कौन पॉइंट दिख रहा है? पोल। पोल। तो पोल होकर मारो ऐसे, डायरेक्ट ऐसे चली जाएगी। जी। क्या सोच रहा है? कुछ सोच रहे हो? तब एक तो ना होगा सर। हैं दोनों हो सकता है। क्या जरूरी है प्रतिबिंब जिधर से किताब लिख लो उधर से भेजते हो? नहीं। वो चीज़ तुमको बुक में भी दिखा देंगे, हालांकि तुम्हारे बुक ने क्या किया होगा, जो मैंने दूसरा बार बताया ना, हाँ से तुम्हारे बुक वही क्या होगा, देखो। जो होगा वो वही बताएंगे। का है दूसरा गलत होता है। तब गलत नहीं बहुत इंटेलिजेंट हो तुम, तो लोग को पता ही नहीं था उन लोग को। यही है ना, जी। हाँ। इससे होकर भेजा, टकरा गया, अब इससे होकर मारेंगे, इधर होकर आएगा। और यदि दूसरी किताब हम दिखा देंगे तब कहाँ है सर? दिखाइएगा तो मानेगा ना। दक्षिणा में तो कितने टका बढ़ाएगा? पहले दक्षिणा वाला गप करो। 500 बढ़ाएगा ना? है 5 टका है 5 टका से क्या होगा? 2 जीरो दाग बता। बोलो तब हम दिखा देते हैं। मेरे पास फिजिक्स एक और रखल है। वो होगा इंजीनियरिंग। नहीं है, 10वां का पुरनका फिजिक्स, उसमें है ये बात दिया हुआ। एनसीईआरटी सर जी। न पुरनका फिजिक्स है। तो लास्ट एबीसी फिजिक्स उधर से, उसमें देखते हैं क्या है। देखिए भैया सब्जी अपना। हालांकि दिखा देंगे, उसमें नहीं होगा, उसमें लिखा हुआ, मैंने उसको देखा है। मेरे कॉपी में क्या लिखा हुआ है? कॉपी में भी वही बात है जो मैंने कहा है, उसी से वही सब बात उसी से होकर सब भेजता है। समझ गए हैं हम। समझ गए हो ना? हाँ।
विश्वास होना चाहिए ना, कन्फ्यूजन दूर कर देते हैं। बात ये कंफ्यूजन सही है है, तब तो दूर होना। दूर होना चाहिए। मुझे लगता है 12th 11th कोनो किताबें न है, समझा 12th हो 11th हो। देखो जो शुरू में जो मैंने कहा था ना कि अनंत से आने वाली किरण को दो तरीका से दिखा सकते हो, हम सब चीज चलो तो यहाँ होंगे सेंटर, अभी सेंटर मत देना, तो लड़का कलर से दिखा देते हैं इसको ताकि और अच्छा लगे ना। कलम लाया है, कलम नहीं मिला सर दाम खोजे सर जी बहुत थे। किताब बोलिएगा दुकान झूठ बोलना, किताब दुकान नहीं देखा हाँ जाता। पुस्तक के नाम सब पुस्तक दिन बता। ठीक है कोई बात नहीं है। अब देखो रे होना चाहिए इसके पैरेलल ही, जो लाइन खींचेगा ना इसके पैरेलल खींचना, तो ऐसे रे देखो पैरेलल है ना दोनों, ऐसे आई ऐसे भेजे हैं ना, जी कहाँ भेजे हैं, दर्पण और को नंबर कौन बनाते हुए। इसके पैरेलल भी होना चाहिए और हाँ लंबवत इसके पैरेलल भी लंबवत भी, जी समझ रहे हो ना। ऐसे रे भेजे तो लंबवत किरण क्या होती है, लंबवत जाएगी अपनी ही दिशा में लौट आएगी ना जी, विपरीत लंबवत दिशा थोड़ी जाएगी, अपनी ही दिशा में क्या होंगे, लौट जाएगी। इधर से भेजो इधर से लौटेगा ना, जी तो दर्पण से टकराया और देखो टकराया और लौट रहा है, ये देखो दिखा देते हैं लौटने वाला गो, अब लौट रहा है, दर्पण से टकराया और टकरा करके लौटेगा तो किससे होकर जाएंगे, सेंटर सेंटर से होकर के जाएंगे। अच्छा ये सी हो गए, और देखो ये दोनों आपस में क्या है, समांतर है। यही तुम्हारे बुक में फिगर है जी हैं रामलाल ना। आगे चलो। अच्छा दूसरा फिगर जो मैंने कहा था ना, यहाँ पर ये देखो थोड़ा सा जगह बना देते हैं, तो ये तुम्हारा फोकस था, वस्तु को रखा इसे, जी इससे होकर गया और इससे चली जाएगी ना। और दूसरा भेजो किससे मारो, सीधा कहाँ पे मारो, पोल मारेगा, तो पोल मारेगा तो ऐसे जी 45 डिग्री एंगल मारो, 45 डिग्री एंगल पे ऐसे हो जाएगी पैरेलल। समझ में आ गया ना बात, इस प्रकार से चली गई उसी के समांतर ना। है, समझ गया ना। ऐसे भी हो सकते हैं और ये भी हैं। तूने कहा बुक का, क्योंकि सब इसी का बुक में जो है वही। एक बुक देखो मेरे पास फिजिक्स का तो उसका 7-8 प्रकाशन कम नहीं होंगे फिजिक्स का, जो लाइट का सिर्फ बात करते हैं, लाइट वो उसमें होना चाहिए, वो 7-8 प्रकाशन है करीब। तो ये समझ में आ गया इतना बात। अच्छा तो अच्छा ये दोनों किरण आप क्या है आपस में, अच्छा क्या समांतर है तो कभी मिलेगा नहीं चांद से नहीं, झूठों मिलेगा, कहाँ मिलेगा, अनंत पर अनंत पर। तो प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति प्रतिबिंब की स्थिति तो ए नंबर में बताओ कहाँ कहाँ बनेगा, फोकस पर रखें अनंत पर। वहाँ पर वस्तु यहाँ रखा क्या हुआ है। लिखा हुआ है, प्रतिबिंब की स्थिति वो लिखेगा ना दूसरा नंबर। ये समझ में आ गया ना, जी ये भी तू कॉपी में कहीं इधर उधर लिख सकते हो। वस्तु से बहुत तो अब बताओ कैसा बनेगा, काल्पनिक वास्तविक और वास्तविक उल्टा और उल्टा। काल्पनिक बनेगा कहूँ काटे नहीं अभी वो किस में है सर जी काल्पनिक वस्तु उस पीछे वाला वैसे भी कहाँ अवतल अनंत को दर्पण काटेगा, झूठों काटेगा, मिलेगा कहीं जाकर अनंत अवतल पर। दर्पण में वास्तविक नहीं और समझा, कहाँ मिलेगा, उल्टा झूठों मान लिए मिलेगा। तो कैसे होंगे वास्तविक और उल्टा, वास्तविक उल्टा। 80 नंबर में वस्तु से क्या होंगे, बहुत बड़ा वस्तु से बहुत बड़ा। अब कहाँ रखेगा, अब हाँ फोकस बिंदु और पोल के बीच अब रखेंगे फोकस और पोल के बीच। फोकस और पोल के बीच में। कितना टाइम है, अभी तो देख तुम वो लोग को 4:30 बजे टाइम दिए हैं ना, तब एगो पेज तभी और पढ़ेंगे, कहता है नहीं पढ़ेंगे। 4 बजे टाइम दिया तब तुम लोग क्या बजे टाइम दिए हैं, छोड़ो जो बजे टाइम दिए हैं। अच्छा थोड़ा सा फोकस लो बढ़ा करके ताकि दिखाने उखाने में दिक्कत नहीं हो, है ना। ये फोकस ले लिया, तो अब कहाँ रखेगा, फोकस और पोल के बीच में। ये है ना। तो वही तरीका अभी भी है, पहले कहाँ से भेजेगा, कपार पर से सीधा भेजो, टकराएगा फोकस मतलब दर्पण से, तो फोकस होकर के जाएगा। भेज दिए। हाँ ये दिखा देते हैं तीरे से। उसके बाद तो पोल है, हम्म अगला मतलब अगला पॉइंट बोले थे पोल।
यहाँ पोल भेजने से नहीं होता है। इधर से नहीं जा सकता है, ऐसे इधर ही जाना जरूरी है। फोकस करते हैं। अब कल तू क्या पढ़ा था हमको तो नहीं पता है। कल कुछ पढ़ाए थे इसके बारे में? कल इसके बारे में कहाँ पढ़ाई थी? देखा कल तो वृत्त के बारे में पढ़ा। किसके बारे में? विरीत। कल विरीत पढ़ाए थे क्या? नहीं उसको हाँ गोलका वाला विरीत था। बोले लगता है। कल इन्हें बताए थे क्या? 3 बाजार से आए हो ना, इसलिए ध्यान से तुमको उतर चुका है। और ये छठा केस के बाद एगो लास्ट, यही लास्ट केस यही है। इसके बाद कहाँ ये वाला केस है। देखो कहाँ से भेजा गया है। देखो एक तरीका और सिखाते हैं। मान लो हालांकि पोल से हम लोग नहीं भेजते हैं, तुमको मैंने फिर ही बता दिया इस पर भेज सकते हो। ऐसे सोचो पोल से नहीं भेजते हैं, पोल तो थोड़ा दूरी नापते हैं। इस पर बात करते हैं थोड़ा सा। देखो अब क्या ऐप जो तरीका वहाँ सिखाया था कि एक वस्तु कपार पर से आधा सर उसके बाद जो पॉइंट है उससे, क्या यहाँ फोकस पर कोई पॉइंट दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, पीछे भागो फिर वहाँ से पिछला कोई पॉइंट पकड़ना, उससे पकड़ना है, उसको पकड़ो, उस पिछला पॉइंट को पकड़ो। बात बुझा? क्या करना है? उस पिछला पॉइंट को पकड़ो। तो इसीलिए पिछला पॉइंट को पकड़ने के लिए देखो इसी है ना, तो इसी से रेल भेजेंगे और उसी से आएंगे, पैरेलल चलेगी आपस में। अभी भी वही बात है। फोकस अभी भी क्या करेंगे हम लोग? अभी भी क्या करेंगे? इस पर वही करेंगे। वही वाला बात करेंगे जो देख रहे हो। अच्छा एक चीज़ हालांकि बाद में फिर दिखाएंगे तुमको, ठीक है? वही दिखाएंगे। तो अब तू दिमाग में एब्जर्वेशन करो कि लगभग यहाँ होगा सी ना। अब सोचो ऐसा ऐसे करके कुछ इस प्रकार से भेजते हैं। अभी पॉइंट मत देना, इस प्रकार से डायग्राम एग्जाम में बनाओगे ना तो पेंसिल वो सब रेड कलम तलम से नहीं बनाना। पहले गड़बड़ तड़बड़ हो जाएगा तो फिर मिटाना दिक्कत हो जाएगा, है ना। कभी कभी पूछता है तो ऐसे भेजेंगे हम लोग। किरण को ऐसे भेजेंगे, किरण को ऐसे भेजें। किरण को क्या कर दिया, ऐसे हमने भेज दिया। तो भेजेंगे तो कितना डिग्री, 90 डिग्री पर। तो ऐसे गई और फिर टकरा करके क्या होंगे, वापस लौट जाएंगे। ये वाला तीर क्या दिखा रहा है? ये वाला तीर क्या दिखा रहा है? ये वाला लौटे वाला, लौटने वाला। तो ये लौट रहा है, इसीलिए पहले मैंने उसको नहीं दिखाया। समझ में आ गया बात? और यही क्या होंगे मेरा सी। अब सी लिख देते हैं तो फिर बिंदा डॉट मधर मारना पड़ता ना। क्या दोनों कहीं मिलेंगे? मिलने उलने वाला गप नहीं है, मिलने उलने वाला गप नहीं है। अब इसको लाइन को क्या करो, बढ़ा देंगे। आगे बढ़ाओ। इसको पीछे बढ़ाओ, पीछे। ज़बरदस्ती मिला देंगे थोड़ा दूर करके। समझ में आ गया ना? कॉपी कलम पे ना तो थोड़ा मोड़ा ज़बरदस्ती वाला काम करना पड़ेगा ना। एक्यूरेट तो मान लो, तो एक्यूरेट कहेगा कब? 1-1 सेंटीमीटर से नाप के बनाओ सब चीज़ नाप के बनाओ तो एक्यूरेट बनेगा डायग्राम तुमको। बात समझ में आ रहा है ना? हालांकि वो मोबाइल में भेजे हुए दिखा भी देंगे, फिर भी तो यहाँ तो लगभग ठीक है बना है, सब गड़बड़ थोड़े बना है। तो अब क्या ये आगे बढ़ाने पर कहीं कटेंगे? नहीं, पीछे बढ़ाने पर कटे हैं किरण, पीछे बढ़ाने पर कटे हैं। तो अपने मन से तो नहीं कटा है, ठीक है? तो ये स्थिति हो गया इस प्रकार से। तो अब मान लो ये है बी और ये है ए, ये हो गया बी डैश और ये क्या हो गया, ए डैश। इस प्रकार से अब लिखाओ सब बात। प्रतिबिंब की स्थिति, काल प्रतिबिंब दर्पण के पीछे, बोलो। दर्पण के पीछे बनेगा और वस्तु से बड़ा, काल्पनिक और सीधा। दर्पण के पीछे काल्पनिक और सीधा कैसे बुझा? काल्पनिक सीधा? काल्पनिक में जो है ना, कल्पना मतलब कल्पना कर। हाँ, जबरदस्ती पीछे बढ़ाए हैं, आगे तो बचने कट नहीं रहा है किरण कहीं भी। जी तो ज़बरदस्ती बढ़ाने पर हम लोग किरण को पीछे बढ़ाने पर काटे गए हैं किरण, नहीं। जी तो इसीलिए काल्पनिक और सीधा, और इसलिए भी है चूँकि रखे हो प्रिंसिपल के ऊपर और ज़बरदस्ती प्रिंसिपल के ऊपर कटा है, इसलिए काल्पनिक सीधा। जिधर वस्तु है खड़े हुए से, जैसे समता दर्पण तुम अपना फोटो देखते हो डेली उठ करके। अब बोलो, वस्तु से बड़ा, वस्तु से बड़ा। बड़ा। और दाढ़ी बनाने में क्या करते हो? अवतल दर्पण का भी उपयोग किया जाता है। किस दर्पण का? अवतल। समतल का नहीं किया जाता है, किया जाता है उसका भी, लेकिन उससे बेटर ये रहेगा।
क्यों रहेगा बेटा? अच्छा सर जी, यहाँ पर भी अनंत पर गया, यहाँ पर भी अनंत पर प्रतिबिंब बनेगा, तो इसको काहे नहीं मिला सकते हैं? किसको? इसका? वो दोनों देखो, ये जो एक्चुअली में तुमको ये दोनों किरण है ना, तुमको ये पैरेलल लग रहा है, एक्चुअली में पैरेलल नहीं, थोड़ा दोनों छितरा हुआ रहता है, मतलब ऐसे कुछ इस प्रकार से रहते हैं। मेरा उंगली देखो, देख रहे हो? हाँ इसीलिए ऐसे हैं ये, एक्चुअली में से नहीं, कलम से मेरा बन चुका है। मोबाइल फोटो में दिखाएंगे, इसलिए बोले मोबाइल में डायग्राम हमको दिखाना है। समांतर है, इसलिए ये दोनों पैरेलल है आपस में, जी मतलब बात इसको काल्पनिक रूप पैरेलल से भी कभी नहीं मिलाएंगे। कटता उठता है, जी। तो कहाँ जाकर लगभग अनंत पर कटेंगे? पैरेलल है तब। ये दोनों किरण ऐसे है कुछ इस प्रकार समांतर से, समझ नहीं रहे हो है। ना? जी तो इस प्रकार से दोनों नोकी बढ़ाओ तो ये पीछे लगभग कट जाएंगे। जी अच्छा, इसको पीछे बढ़ाने का कटेगा नहीं, नहीं। पहले संभव ही नहीं पीछे बढ़ाने का कटेगा। ये इस प्रकार से है डायग्राम। तो ये दोनों तो मुंह छितरा हुआ है, छितराएगा तो आगे तो और छितरल जाएगा ना, तो मिलने का कोई गुंजाइश ही नहीं है आपस में। अब बात हुआ क्लियर? लेकिन इधर देखो आगे आगे नहीं, वो सोचेगा थोड़ा सा आगे में रहेगा तो आगे हाँ मिल जाएगा, इसीलिए मिला दिया इसको। समझ में आ गया ना? कुछ पूछना भी है? बोलो। ये कॉपी क्लास ना पाने ना कि इतना देखो, तुम्हें नहीं लग रहा है ये फोकस ज़्यादा है, ये कम में है, इसीलिए ऐसा वैसा थोड़ा सा हो रहा है। नाप उप नहीं बनाए हैं हम लोग, तो वो तो पता है कि यहीं यहीं मिलेगा, तो उस बेसिस पर दिमाग में खींच देते हैं उस प्रकार से। समझ में आ गया ना? मोबाइल में देखो भेजा हुआ फोटो ये तीर का सीन मारे हैं ऐसे करके। है, ज़बरदस्ती वाला काम ऐसे होता है। तैयो मतलब हाँ, ऐसे देखो यार यहाँ प्रतिबिंब नेट है ना, मारो कनकेव मिरर इमेज अपने आएगा ढेरी। तो बोलो ये समझ में आ गया? जी दाढ़ी बनाने में वस्तु कहाँ रखेगा? फोकस और पोल के बीच। तो इस कंडीशन में रखते हैं, मुंह को रखोगे तो जितना बड़ा, अब देखो जितना बड़ा ये उससे अधिक बड़ा बन रहा है ना, दाढ़ी बड़ा बड़ा दिखाई देगा। देखिए समझ में आ गया ना उस कंडीशन में? ये कहाँ है? कन्वेक्स मिरर आ जाएगा, टेंशन नहीं लो। देखो एगो जो बोले थे वो तुम्हारे बुक में था ना, बुक का था ला के हमने दिखा सकते हैं, यहाँ पे इसको दिखा सकते हैं, गूगल से लिए थे कर सकते हैं ना। देखो भेजा नहीं रहे ऐसे, इस पर जाकर मिला है। अच्छा ये वाला जो रे लिए है ना, उसका लेते हैं हम। ये किससे रे भेजे थे अभी? फोकस और पोल के बीच रखना है ना, फोकल के ठीक है। देखो इसमें तुमको कंप्यूटर से बनाया गया इमेज, देखो ये छितरा वाला लग रहे हैं दोनों, स्पष्ट चल रहा है, पता है इसमें ये नाप जोड़ कर बनाया गया। हम तो नाप जोड़ कर नहीं बना सकते हैं, मेरे पास तो हाथ है। तो ये देखो दोनों ना, जैसे मैंने बताया कुछ ठीक उसी प्रकार से नहीं है, ऐसे कुछ इस प्रकार से। देखो यहाँ ज़्यादा डिस्टेंस है, यहाँ कम डिस्टेंस है, तो पीछे वाला लगभग कट जाएगा। इसीलिए पीछे वाले दोनों क्या किए हो? समांतर नहीं नहीं, कहाँ समांतर? समांतर तो रहेगा तो तब तो कटवे नहीं नहीं कटेगा। कटने का चांस है कहाँ पर? अनंत में अनंत, झूठा अनंत पर। बातें नहीं आ, इसका क्यों? तो दोनों अरे जैसे जाएगा मतलब पीछा अति भागते दूर भागते जाएंगे तो फिर और से डिस्टेंस बढ़ तो जाएगा। और डिस्टेंस बढ़ रहा है, तो कैसे होगा? अब क्लियर हो गया ना सबको? जी तो हाथ पर नहीं दिखाया जा सकता है ना उस चीज़ को। कभी कभी बन जाते हैं, जब बोर्ड बनाएंगे ना और मिटा उटा देते हैं ना, तो वहाँ बना देंगे बोर्ड पर, कहीं पर भी हो जाते हैं, अभी नहीं हो पाया। अब हुआ क्लियर सबको? यही बात इसमें है, समझ में आ गया ना? तो ये सब बात किस में पढ़ा? अवतल दर्पण। समझ में आ गया ना? जी इसमें भी कुछ स्पष्ट करके दिखाए गए हैं, देखो दूर भाग रहा है, ये दोनों लगभग पीछे बनाने पर, ठीक है। ये सब बात तो अवतल दर्पण का कितना टाइम हुआ? चलो छोड़ देते हैं, हमने पढ़ाएंगे आगे। अब 6 को आज पढ़ा है ना, जाकर फेयर करो सबको। अवतल दर्पण को क्या कहते हो? अभिसारी जी कि अपसारी? नहीं अभिसारी। क्या लिखा कन्वर्जिंग है? मिरर। अभिसारी। कनकेव कनकेव और कनकेव। कन्वर्जिंग, ज़्यादा लोड देना दशमलव वाला खतरे से खाली नहीं है। कन्वर्जिंग मिरर हो गया। क्यों बोला कन्वर्जिंग मिरर? देखो ये लाइट को इकट्ठा कर रहा है। सब जगह से आ रहा था, एक जगह आकर मिला दिया, जी। इसीलिए कन्वर्जिंग मिरर हो गया। 6 स्थिति पढ़ाए हैं और तुम्हारे बुक में इसका टेबल भी दिया हुआ है, 6 लिख लेना एज इट इज।
यहाँ पर टेबल दिया हुआ है, टेबल को भी बना सकते हो। अगला प्रोग्राम कल करेंगे।